हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? इसका सही जवाब क्या है? तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था महात्मा गांधी का पूरा नाम। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पर? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसे भी याद रखिएगा, 30 जनवरी 1948 में हुई थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार करके हत्या की थी। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? आपके ऑप्शंस हैं पृथ्वी, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा। इसका राइट आंसर क्या है? तो निम्न में से कौन एक तारा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य क्या है? एक तारा है। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर क्या है? तो मोहम्मद गौरी जो था यह आपका अफगानिस्तान का शासक था, मोहम्मद गौरी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वह आपका कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दुनिया का जो सबसे छोटा युद्ध है वह मात्र 38 मिनट तक चला था, यानी 1 घंटे से भी कम समय तक चला था। भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग जो पुल है यह आपका चिनाब नदी पर बना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा शहर है जो गुलाबी नगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जयपुर जो शहर है उसको गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो हिंदी दिवस की बात करें तो हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया होता कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब इसका राइट आंसर क्या होता है? 10 जनवरी होता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो 14 सितंबर को। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है, अलग अलग याद रखना है। हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी। कौन सा पौधा सांप का जहर उतार देता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को थोड़ा सा ये उटपटांग सवाल लग रहा होगा, लेकिन ये रियल है। जो कौन सा ऐसा पौधा है जो सांप का जहर उतार देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कंटोला पौधा। कंटोला एक पौधा होता है जिसका आयुर्वेद में यूज किया जाता है सांप का जहर उतारने के लिए। जो कंटोला पौधा होता है उसके जड़ को सुखाकर पीस करके, अगर किसी व्यक्ति को सांप काटा है, जड़ को सुखाकर पीस करके दूध में मिला करके पिला देने पर तो सांप का जहर क्या होता है? उतर जाता है। कंटोला के जड़ में क्या होता है? एंटी वेनम क्या होती है? तो क्वालिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है कंटोला के जड़ में। आयुर्वेद में इसका यूज किया जाता है सांप के जहर को कम करने में। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो मोबाइल फोन का आविष्कार जो है मार्टिन कूपर ने किया था, मोबाइल फोन का आविष्कार।
दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दिल्ली में स्थित जो शांतिवन समाधि है यह किसकी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि। 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्च आता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जो 10 रुपये का जो सिक्का होता है मार्केट में चलता है, आपके पास भी है, उसको बनाने में केवल आपका 3 रुपये का खर्च होता है। तो सरकार के लिए अगर मैं बात करूं कि 10 रुपये का लागत कितना हो जाता है, तो सरकार के लिए 13 रुपया हो जाता है। एक्चुअल में 10 रुपये सरकार के लिए 10 रुपया नहीं होता, वो 13 रुपया होता है, क्योंकि 3 रुपया 10 रुपये को क्रिएट करने में सरकार को खर्च करना पड़ता है। कौन सी सब्जी खाने से दिमाग तेज होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सी सब्जी है जिसे खाने से दिमाग तेज होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पालक। पालक सब्जी खाने से दिमाग तेज होता है। इसीलिए कहा जाता है, डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप हरी सब्जियों का सेवन करें। हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करेंगे तो आपके दिमाग के लिए फ़ायदेमंद होता है। और हरी सब्जियों में से एक आपका पालक आता है, जो आयरन का प्रचुर इसमें मात्रा होता है। यह भी खाने पर, पालक को खाने पर दिमाग तेज होता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो गरीबों की गाय कहा जाता है बकरे को, गोट को कहा जाता है गरीबों की गाय। क्योंकि अगर बकरी की बात करें तो जितने भी छोटे लोग होते हैं, यानी कि पुअर क्लास के जितने भी लोग होते हैं, उनके यहाँ आप देख पाएंगे कि भैंस कम होंगी या न के मात्रा में होंगी, लेकिन बकरियाँ 2, 4, 5 जरूर होंगी। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बकरियाँ ऐसी होती हैं कि इनको कम दाना की ज़रूरत होती है, इनको चरा करके भी आप इनका पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन भैंस अगर आप रखते हैं, गाय रखते हैं, तो अगर उनको आप चराते भी हैं उसके बावजूद भी उनको खिलाना पड़ता है, थोड़ा बहुत, कम से कम थोड़ा खिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था गरीब लोगों के पास मुश्किल होता है, इसलिए बकरी क्या होता है, उनके लिए आसान होता है पालन करना बकरियों का। इसीलिए गरीबों की गाय कहा जाता है किसे? बकरी को। इंदिरा गांधी के पिता कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो इंदिरा गांधी जी के पिता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, थे इंदिरा गांधी के पिता। भारत के किन राज्यों में लेपाक्षी चित्रकारी देखी जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। भारत का कौन से राज्य हैं जिनमें लेपाक्षी चित्रकारी देखी जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य में लेपाक्षी चित्रकारी देखी जाती है। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या है? तो भारतीय सेना के उत्तरी कमान का जो मुख्यालय है भारत में उधमपुर में पड़ता है। अच्छे से याद कर लीजिएगा कि भारतीय सेना का जो उत्तरी कमान है, नॉर्दर्न कमांड जो है, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर उधमपुर में। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है वह आपका है कुशेक बकुला रिम्पोछो हवाई अड्डा। देखिए नाम बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा इसको याद करने में कठिनाई होगी, इसलिए आप लोग केवल लास्ट का एक वर्ड, लास्ट के बीच का एक वर्ड याद करना है, रिम्पोछो। रिम्पोछो आप लोग याद करिए, पूरा मत के याद करिए। कुशेको बकुला रिम्पोछो हवाई अड्डा के बजाय आप लोग रिम्पोछो हवाई अड्डा याद रखिए कि भारत का सबसे ऊंचा जो हवाई अड्डा है कौन सा है? रिम्पोछो हवाई अड्डा है। कर्नाटक में स्थित भद्रावती मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कर्नाटक में स्थित जो भद्रावती है यह आपका मुख्य रूप से लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, भद्रावती कर्नाटक का। राज्य परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो राज्य परिषद की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 30 वर्ष होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राज्य परिषद की सदस्यता की जो न्यूनतम आयु होती है कितनी होती है? 30 वर्ष। युद्ध और शांति किसने लिखा था? इसका राइट आंसर क्या है?
तो युद्ध और शांति जो है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। युद्ध और शांति यानी वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया है? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। निम्न में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? इसका सही जवाब क्या है? तो किसके द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई थी? तो फैराडे ने किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। कौन से विटामिन के अभाव से निशाधनता होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी होने पर निशाधनता होती है? तो विटामिन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन ए के अभाव से निशाधनता होती है। वयस्क मानव में आरबीसी कहाँ बनती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे स्टेट एग्जाम हो, कई बार पूछा है कि वयस्क मानव में जो आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वह आपका कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो टीपू सुल्तान था यह आपका मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का? मैसूर का। निम्नलिखित में से किसे हैंसेन रोग के नाम से जानते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो किसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर आपका है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा में निम्न में से कौन सा बांध है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हरियाणा राज्य में आपका एक बांध है, उसका क्या नाम है? ओटटू बैराज है। हरियाणा में एक बांध है, उसका क्या नाम है? ओटटू बैराज। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किसमें स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप माजुली है यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है यह आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो कर्नाटक राज्य की जो सबसे बड़ी नदी है वह आपका कृष्णा नदी है। कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी। तुगलकनामा के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब क्या है? तो तुगलकनामा के जो लेखक हैं अमीर खुसरो हैं तुगलकनामा के लेखक। जानवरों के लिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जानवरों के लिए विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत होता है वह आपका उनका शरीर ही होता है। जानवरों के लिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सा शहर है? इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सा शहर है। ऑप्शन है अंबाला, चंडीगढ़, गुरुग्राम, करनाल। जिस तरह भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को माना जाता है उसी तरह हरियाणा की आर्थिक राजधानी क्या है बताना है। ऐसे तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन आर्थिक राजधानी कौन सा शहर है आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।